बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से है। और ऐसे क्वेश्चंस ना सीबीएसई, नीट और जेई सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ करंट ऑफ 2 into 10 power minus 7 ampere displaced between the plates of a capacitor. So when discharge of the capacitor takes place through a resistance, the rate of change of electric flux in Weber per second will be, and these are the options. तो बच्चों यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन में करंट दे रखी है ना, ये कौन सी करंट है? What is that current which exists in between the plates of the capacitor? Yes, बिल्कुल सही, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट याद रखो और बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ID is epsilon naught d phi e by dt, राइट। अब ये ID हमको दे रखी है कितनी? ID की वैल्यू दे रखा है हमको 2 into 10 power minus 7 एम्पियर, ये दे रखी हुई है। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, यहाँ ना रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। इसका मतलब इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये पूरा जो है ना, ये टर्म जो है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और हमें निकालना है डी फाई ई बाई डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, डी फाई ई बाई डी टी इज आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से ID की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 2 into 10 raised power minus 7। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यू तो हमें याद है कितनी होती है, 8.85 into 10 raised power minus 12। ठीक है, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आती है हमारे पास 0.2259 into 10 power 5, राइट। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से अगर अपने ऑप्शंस चेक करते हैं ना, तो इसको हम राउंड ऑफ करके अगर हम देखेंगे तो कुछ आंसर हमारा सिमिलर आएगा ऑप्शन ए से। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू आ रही है, अगर उसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो 2.26 into 10 power 4, और यूनिट क्या है हमारे पास? वेबर पर सेकेंड। तो वेबर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर पर सेकेंड। और अपने ऑप्शंस चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।